everybody. How are you all? I hope you all are doing very good and welcome once again to my channel कृष्णा सिंहदेव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड आपके लिए जो एक चैप्टर जो काफी मुश्किल होता है कई बच्चों के लिए वो है एडमिशन का चैप्टर, जिसे हम रिवाइज करना शुरू करने वाले हैं आज से। आई एम यूजिंग द वर्ड रिवाइज। क्यों रिविजन करने के लिए बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तक काफी सारे बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे रिविजन। बट ये रिविजन ऐसा रिविजन है जहां पर मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देने वाली हूँ। तो डू नॉट वरी एट ऑल इफ यू हैव नॉट डन दिस चैप्टर ऑन योर ओन। आपने सेल्फ स्टडी करके ये चैप्टर नहीं किया हुआ है और आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही कच्चे हैं, तो भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा बिकॉज इन डिटेल आई एम गोइंग टू टीच ऑल द कॉन्सेप्ट विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पर है एक वर्ड फाइल जिसको मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पहले बनाया हुआ था। सो द सेम फाइल आई एम शेयरिंग विद यू ओवर हियर। इफ यू फील कि समवेयर आपको इसकी जरूरत होगी, आप स्क्रीन को बीच में पॉज कर सकते हैं एंड क्लिक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड क्लिक कर सकते हैं यहाँ से पिक्चर्स। चलिए तो देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। एक ओवरव्यू ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज दैट पार्टनर का एडमिशन होना मतलब अग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप डीड में हुआ रहेगा। सब लोग म्यूचुअली अग्री हुए होंगे एक पार्टनर को करना चाहिए एंड ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टनर। देन अगर हम बात करें कि दिस लीड्स टू व्हाट? डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। देयर आर टू टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तब होता है जबकि पार्टनर्स के बीच में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। दैट कैन बी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एट द टाइम ऑफ डेथ। लेकिन जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो सारी फर्म ही बंद हो जाती है, तो हम वो वाले डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। अब जो नया वाला पार्टनर आता है उसे क्या क्या राइट मिलेंगे? राइट टू द पार्टनर होता है टू शेयर द एसेट एंड दूसरा होता है राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। आगे चलते हैं और यहाँ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक को देखते हैं कि इस नए पार्टनर के आने की वजह से, एडमिशन की वजह से इफेक्ट क्या होगा ऑन द अकाउंट। तो सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप हो जाएगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज गोइंग टू चेंज एंड द combined share of existing partners is reduced as the new partner is coming. Suppose पहले वो 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते थे और अब नया पार्टनर आ गया है, तो नए पार्टनर के आने की वजह से उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लेट्स से नया पार्टनर इज आल्सो एडमिटेड फॉर द इक्वल शेयर, सो इट इज गोइंग टू बी 1:1:1। मतलब पहले 1/2 था पार्टनर्स का शेयर, अभी क्या हो गया है 1/3 एंड 1/3 हो गया है। The new partner brings agreed amount of capital। तो obviously बिजनेस में एडमिशन ही नए पार्टनर का इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल इज इंक्रीजिंग एंड द न्यू पार्टनर एक्वायर्स ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड लायबल टू द लायबिलिटीज। तो वो अपनी जो फर्म है जिसको उसने ज्वाइन करा है वहां पर वो लायबिलिटीज में शेयर करता है एंड वहां पर वो क्या करता है, वहां की एसेट्स में भी टेक पार्ट करता है। एंड गुडविल इज वैल्यूड। व्हाई? बिकॉज जब नया पार्टनर आता है उस दिन हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और उस वैल्यूड गुडविल में से नए पार्टनर को और इनकमिंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस के इनिशियल स्ट्रगल थे वो तो ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने किए थे। अब ये जब नया पार्टनर आएगा तो आते से ही प्रॉफिट एंजॉय करने लगेगा, तो इसे इसके लिए कुछ देना तो पड़ेगा ना। उसे बोलते हैं हिज शेयर ऑफ गुडविल या जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल करते हैं। ओके तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज ही मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरी फाइल को कुछ हो गया है, जस्ट गिव मी अ। हाँ जी चलिए, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। चलिए अब मैं बोल रही हूँ कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो क्या क्या लेके आएगा। देखो, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, दैट न्यू पार्टनर इज गोइंग टू गेट टू थिंग्स। व्हाट? नंबर 1, he will get share capital, not share capital, sorry, his capital, and second thing is that goodwill में अपना शेयर लेकर आएगा जिसे कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। तो वो दो चीजें लेके आएगा, एक तो भाई लेकर आएगा कैपिटल और दूसरा गुडविल लेकर आएगा। कैपिटल कैसे कैसे आ सकती है? कैपिटल आ सकती है कैश में, कैपिटल आ सकती है काइंड में। काइंड का मतलब वो कोई मशीनरी उठा के ले आए, वो कोई दूसरी एसेट ले आए, उसे हम बोलते हैं कैपिटल इज गॉट इन काइंड।
एंड गुडविल कैसे आ सकती है, हाँ यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सपोज उसे 2 लाख रुपीस की कैपिटल लेके आ रही थी, उसने 1 लाख रुपीस का कैश ले आया एंड 1 लाख रुपीस के पार्ट पेमेंट के लिए उसने कोई काइंड ले आया, मशीनरी ले आया या कोई और तरीके की एसेट ले आया। तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो यू विल गेट टू सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज गुडविल। गुडविल मतलब फर्म की जो गुडविल है उसे हम दोबारा वैल्यू करेंगे और उस गुडविल को वैल्यू करने के बाद उसमें से इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्म की कैपिटल गुडविल की वैल्यू आ रही है 30,000 रुपीज एंड इनकमिंग पार्टनर का शेयर है 1/3। तो हम क्या करेंगे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मतलब कि 10,000 रुपीज बोलेंगे। दिस इज द शेयर विच इनकमिंग पार्टनर हैज टू गेट। सो हम लोग 10,000 का अमाउंट इनकमिंग पार्टनर को बोलेंगे कि देखो भाई इनकमिंग पार्टनर तुमको क्या करना है, तुमको लेके आना है 10,000 रुपीज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, अब वो कैश शेयर ऑफ गुडविल किस तरीके से आ सकता है, एक तो जस्ट लाइक कैपिटल इन कैश आ सकता है, एक तो काइंड में आ सकता है, या फिर कैश में नहीं लेकर आया लेकिन वो किसी फ्यूचर डेट में देगा। तो इसे बोलते हैं फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर रहा है और ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल राइट नाउ। और फिर जैसे कि ऊपर पड़ा था पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन कैपिटल, पार्टली इन काइंड, इस तरीके से ला सकता है। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो पीएफजी यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है मैंने वो है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। सो व्हेन पीएफजी इज ब्रॉट इन कैश बाय इनकमिंग पार्टनर, क्या एंट्री पास करी जाएगी, एंट्री पास करी जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, इसके पहले जो कैपिटल की एंट्री होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली वो एंट्री तो बहुत ही कॉमन एंट्री है इसीलिए मैं उसको बता नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी चलिए ओरली बोल करके बता देती हूँ कि अगर पार्टनर आता है और कैपिटल को कैश में लेकर आता है तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो काइंड में कैपिटल लेकर आता है तो वहां पर इन दैट केस एंट्री पास होने वाली है जो भी एसेट का नाम है दैट एसेट अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। एंड इन केस वो पार्टली कैश लेकर आता है और पार्टली कैपिटल लेकर आता है, इन दैट केस हमारी जो एंट्री पास होने वाली है वो होगा कैश अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ इस तरीके से आप कैपिटल लेकर आने की एंट्रीज को पास करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री। यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये जो गुडविल है हम उस गुडविल की बात कर रहे हैं जिसका वैल्यूएशन हमने पार्टनर के एडमिशन के दिन किया है। ये वो वाली गुडविल नहीं है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक में। ओके, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है इन ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हम उस प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहे हैं या उस गुडविल की बात कर रहे हैं जो कि पार्टनर के एडमिशन की डेट पर इवैल्यूएट करी जाएगी। देखिए तो क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को अपने शेयर ऑफ गुडविल को कैश में ले आया है तो ठीक है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन होगा। और इस तरीके का शॉर्टकट आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन करते टाइम मैं यूज कर सकती हूँ लेकिन एग्जाम में कोई भी शॉर्टकट्स यूज नहीं करने हैं। तो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश तो एंट्री होने वाली है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देन इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या किया जाएगा, इस अकाउंट को रेज किया जाता है एंड राइट ऑफ कर दिया जाता है, मतलब कि इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। या हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि सारे ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में से भी ऐसा हो सकता है कि वन ऑफ द पार्टनर और पार्टनर्स आर द गेनिंग पार्टनर। तो आप सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, जो अमंग द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उन्हीं को ये प्रीमियम फॉर गुडविल देंगे। अगर उनमें से कोई पार्टनर गेन करता है तो इनफैक्ट दैट गेनिंग पार्टनर आल्सो हैज टू गिव हिज शेयर ऑफ गुडविल टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने के बाद जो आता है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर यहाँ पर आपका आंसर माइनस में आ रहा होता है इसका मतलब होता है ये। चलिए, अगर कोई पार्टनर इनकमिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल एसेट के फॉर्म में लेके आता है तो क्या एंट्री पास करी जाएगी, देन एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो इस केस में भी ओपन होगा लेकिन यहाँ पर हम कैश ना लिखकर टू प्रीमियम एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। एंड जस्ट लाइक फर्स्ट केस, यहाँ पर जैसे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेम वे में यहाँ पर हम लोग करेंगे पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर पीएफजी कैश में नहीं लेकर आई गई है या तो काइंड में भी नहीं लेकर आई है, मतलब किसी फ्यूचर डेट पे लाने का प्रॉमिस किया गया है, तब क्या करना है, इन दिस केस हम लोग ओपन करेंगे इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट, उसे हम फर्म का डेटर बना देंगे। याद रखो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, जितनी वो कैपिटल लेकर आता है उतना ही हम लिखेंगे बाय बैंक इन द लेजर एंड उतना ही बैलेंस सीडिंग हो जाएगा। हम कभी भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से कोई भी एडजस्ट
एडजस्टमेंट नहीं करते irrespective of the method which is followed by the firm for opening the capital account। मतलब अगर आप ये सोचे कि अरे मैम आपने करंट अकाउंट ओपन कर दिया, फर्म तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करेगी, करने दो। फर्म चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करे चाहे फिक्स कैपिटल फॉलो करे, इट डज नॉट मैटर। हमेशा इस तरीके के एडजस्टमेंट्स के लिए हमको कौन सा अकाउंट ओपन करना है? हमको अकाउंट ओपन करना है that is current account of incoming partner which will appear in the balance sheet as well। तो हम अकाउंट ओपन करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड में एक्चुअली यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स नहीं है, कोई भी गेनिंग पार्टनर नहीं आएगा। इसका मतलब केस में यहाँ पर ये क्या हुआ था, आपकी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। यहाँ पर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन किया था, बट इन दिस थर्ड केस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन बिकॉज पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल, ही इज प्रॉमिसिंग टू पे इट ऑन द फ्यूचर डेट, इसीलिए उसका करंट अकाउंट ओपन कर लिया गया। ये अकाउंट जो है बैलेंस शीट में असेट साइड में अपीयर होगा। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई है अच्छे से। आज की क्लास में हमने क्या किया, एक क्विक रिकैप कर लेते। हमने ये देखा कि एडमिशन के टाइम में क्या होता है, एडमिशन के टाइम में रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर जो है इनकमिंग पार्टनर को एडमिशन देते हैं और एडमिशन के टाइम के बाद से ही जो इनकमिंग पार्टनर है उसे दो चीजों में शेयर मिलेगा, एक तो फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा और दूसरा फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में उसे शेयर करना पड़ेगा। जब वो इनकमिंग पार्टनर आता है तो क्या लेकर आता है? इनकमिंग पार्टनर आते वक्त दो चीजें लेकर आता है, नंबर 1 इज कैपिटल एंड नंबर 2 हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, तो कैपिटल दो तरीके से आ सकती है, कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन कैश, कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन काइंड आल्सो और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन आल्सो बी डन। द एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन पार्टनर लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। तो उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री है पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो क्या जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो एसेट के फॉर्म में लाई गई है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, देन पीएफजी अकाउंट डेबिट टू इनकम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंड अगर किसी कारण की वजह से जो इनकमिंग पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाता लेकिन प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में पे करेगा, तो इन दिस केस इसका करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो हमारी एंट्री जो पास होती है वो होती है इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते। और जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो करंट अकाउंट है जो हमने ओपन किया है इनकमिंग पार्टनर का, दिस हैज टू अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। तो आई होप यहाँ तक की बातें आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। रिवाइज करिए, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हम करेंगे एडमिशन से रिलेटेड। हम रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए हमारा जो स्पीड है वो फास्ट रहने वाली है। तो आप एक बार पढ़ के इन रिवीजन वीडियोस को देखने के लिए बैठिए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। टिल देन बाय। यस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे लोग आते हैं देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, क्यों कंजूसी? लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।